नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं मनी ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई वोलेटिलिटी डेज होते हैं उस दिनों पे आपको ट्रेड कैसे करना है। जैसे कि कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ आते हैं, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी होता है। आरबीआई यानी कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, कोई ऐसे निर्णायक डिसीजन वो लेते हैं जिससे कैपिटल मार्केट में बहुत बड़ा-बड़ा मूवमेंट हो सकता है, उथल-पुथल हो सकता है। या तो बहुत तेज भागता है मार्केट या तो बहुत नीचे गिर जाता है। तो इन दिनों में आपको करना क्या है? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आपके लिए मेरे ये सजेशन रहेगा कि आप ऐसे हाई वोलेटिलिटी डेज़ पे ट्रेड ना करें। जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी आता है, जैसे कि इलेक्शन के रिज़ल्ट आता है, कुछ भी हो सकता है जिस दिन। तो उन दिनों में आपको ट्रेड से दूर रहना है, ट्रेडिंग करना नहीं है आपको, अगर आप बिगिनर हो, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप यहाँ पे बड़ा मुनाफ़ा कमाने आओगे तो क्या पता चले आपके सारे पैसा उड़ गए। तो इसीलिए अगर आप नए ट्रेडर है तो मैं आपसे बिल्कुल बहुत ही आसान शब्द में कह रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग उस दिन करनी नहीं है। भाई, एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा? कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन करेंगे। अगले दिन जब क्लियर सब समझ आएगा, है ना? मार्केट का एक ट्रेंड हमें पता चल जाएगा, कन्फर्मेशन आ जाएगा क्या होने वाला है। फिर उस दिन हम ट्रेड करेंगे। अगर बुलिश है मार्केट तो हम उस दिन बुलिश ट्रेड लेंगे नेक्स्ट डे। अगर बियरिश कोई खबर आ गई तो नेक्स्ट डे हम बियरिश लेंगे। लेकिन उस दिन आपको तुक्का नहीं मारना। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाज़ार में अगर आप नए हो तो आपको हाई वोलेटिलिटी डेज़ पे मार्केट को अवॉइड करना है। आप सुकून से ज़िंदगी जियो यार। खैर कोई बात नहीं, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अंधा पैसा है और अगर आपके एक्सपीरियंस है अच्छा खासा है, यानी कि आप 1-2 साल मार्केट में बिता चुके हो और आपको ट्रेड करना ही है, तो आपके लिए भी मेरी एक सलाह है, वो मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर हाई क्वांटिटी से ट्रेड करते हो ना, जैसे कि मानो कि आप 10, 15, 20 लॉट से काम करते हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप इन दिनों में सिर्फ़ 10% का ही क्वांटिटी उठाओ। यानी कि अगर आप 10 लॉट से काम करते हो, तो सिर्फ़ आप 1 लॉट लो। उससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी भी इतना बड़ा-बड़ा मूव आएगा, आपको पहली बात तो आपको एसेल लगाने ही नहीं देगा मार्केट। अचानक से यू मारेगा 2 बार, अब जिसने कॉल खरीदा वो भी गया उसका एसेल, जिसने पुट खरीदा उसका भी एसेल कट गया। ऐसे ही होता है दोस्तों। ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये जो बड़े-बड़े जो मार्केट के चलाने वाले होते हैं, ये ऐसा ही करते हैं। आप छोटे मछलियों को ऐसे यूँ चुटकियों में भगा देता है। समझ गए दोस्तों? इसीलिए आपको मैं एक सलाह दूँगा, वो सलाह आप मान के चलिए, अगर आपको ट्रेड इन दिनों में करना ही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, आपको पहली बात तो क्वांटिटी सबसे कम कर देना है, ठीक है? आप 1 लाख से ऊपर जाइए मत, ठीक है? दूसरी बात है, आपको मैं बता दूँ एक गोल्डन रूल। दोस्तों, जिस दिन बड़े-बड़े न्यूज़ आते हैं या फिर बड़े-बड़े खबर आने की जो अनाउंसमेंट होते हैं, उन दिनों में आपको हमेशा देखना चाहिए कि शुरुआत में, जैसे कि जब मार्केट को पता नहीं चल रहा है, शुरुआत में मार्केट पता है करता है क्या? अगर उसको ऊपर की तरफ जाना है तो वो नीचे एक झटका देता है। नीचे डाउन मूवमेंट दिखा के फिर थोड़ी देर बाद ऊपर मार भागता है। और अगर उसको नीचे जाना है तो पहले वो ऐसा ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा अच्छा खासा, ताकि सारे लोग जो उसमें ट्रेड करने आते हैं वो उसमें पोजीशन बना ले। तो आपको पहले ही जो मोमेंटम है उसमें भरोसा नहीं करना है। और मैं आपको बता दूँ कि हाई वोलेटिलिटी डेज़ पे हमेशा रिवर्सल ट्रेड लेने की कोशिश करें। ये मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। हाई वोलेटिलिटी डेज़ पे आपको रिवर्सल ट्रेड लेके आपको फ़ायदा होता है ज़्यादा। है ना दोस्तों? पहली बात तो आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है। दूसरी बात तो आपको कि बहुत ही कम अमाउंट से करना है और आप कोशिश करें कि आप एसएल ना लगाएँ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 लॉट लें और वो भी इन द मनी ना लें। जैसे कि ज़्यादा पैसा का प्रीमियम ना खरीदें। इसमें आप एटीएम तो ऐसे भी महँगा होता है। आप कोशिश करें एक आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस को खरीदें और उसमें आप एसएल ना लगाएँ, क्योंकि आप एसएल लगाएँगे तो ज़्यादातर देखा गया, आप चाहे कॉल की पुट ट्रेड ले या फिर पुट की ट्रेड ले, आपका एसएल काटना ही काटना है। इसीलिए आपको मैं ये सजेशन दूँगा कि आप सिर्फ़ 1 लॉट से काम करें और वो भी आउट ऑफ द मनी, बहुत ही कम पैसा उसमें लगाएँ। ठीक है? ये एक सट्टा किस्म का हो जाता है, इसीलिए मैं बिगिनर लोगों को इससे दूर रहने के लिए सलाह दी। मेरी बात को मान के चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट है बिगिनर टू प्रो, वो सीरीज़ को आप देखिए तो बहुत ही आसान तरीके से आप शेयर मार्केट सीख सकेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। यानी कि आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे लोग
यही सब सिखाने के लिए पैसा ले लेते, वहाँ पे मैंने फ्री कर दिया आप लोगों के लिए, और इतना आसान भाषा में शायद दुनिया में कोई सिखाए ना हो। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको सिखा रखा है, तो दोस्तों आप वो वीडियो को चेक करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।